ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नासिरज़ादा ने कहा है कि जौहरी मुआहिदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। ऐसी सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे हमारी पहुँच में हैं। हम बग़ैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राज़ी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में एतमाद कम होता जा रहा है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। WTI खाम तेल $68 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। अमरीका ने मशरक़ वस्ता से अपने गैर सिफारती अमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी दे दी। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी सेंट्रल कमांड मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर नज़र रखे हुए है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने बहरीन और इराक़ से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी है। अमरीका ने मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हिदायत जारी की। अमरीकी हुकाम की तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ कुछ नहीं बताया गया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अहम शराकत दारी करार दे दी। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खुरासान के कई अहम कमांडर्स को हलाक या गिरफ्तार किया। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के अहम किरदार शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राबता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में बेमिसाल किरदार अदा किया। ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ भी लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा बरतानिया के बाद ब्रसल्स पहुँच गया। वफ़द के रुकन शेर रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर ज़िम्मेदाराना है। हम अपनी खारजा पॉलिसी और ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। फैसल सदवारी ने कहा कि तमाम मीटिंग्स में हमारे मौक़िफ़ की पज़ीराई हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, भारत आग और खूनी की होली ना खेले, ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए, अगली बार इससे ज़्यादा जहाज़ गिराएंगे। शुगर सेक्टर में टैक्स एनफोर्समेंट से इस शोबे से टैक्स वसूली 39% बढ़ गई। टैक्स एनफोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सरे फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, तंबाकू की पैदावार की इस बार फूल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। नए टैक्स इक़दामात सिर्फ 312 अरब रुपए के हैं। पार्लियामान ने इन्फोर्समेंट की ताकत ना दी तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन सलमान अहमद ने कहा है कि मुतादिद वज़ारतों और डिपार्टमेंट्स के साथ FBR की भी राइट साइजिंग और डिजिटलाइजेशन होगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म पर उम्मीद है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने राइट साइजिंग से मुल्क को बड़ा माली फ़ायदा होगा और अवाम पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। अमरीका चीन टैरिफ जंग खत्म। सदर ट्रंप ने चीन से तजारती मुआहिदा तय होने का ऐलान कर दिया।
अमरीका चीनी दरामदात पर 55% टैरिफ वसूल करेगा। चीन अमरीकी दरामदात पर 10% टैरिफ लगाएगा। चीन अमरीका को ताकतवर मकनातीस और नादिर मादनियात भी देगा जो स्मार्टफोन, दूरमार मिसाइल और हाई टेक अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। अमरीका चीनी तालिब इल्मों को अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के मौके फराहम करेगा। हतमी मंजूरी ट्रंप और चीनी सदर देंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़ी अमरी का कहना है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा महंगाई में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी नाकाफ़ी है। हैदराबाद कराची मोटरवे के 400 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रख कर मजाक किया गया। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को माशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FBI की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का इक़दाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि ये बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद माशी नमू का हामिल बजट नहीं ला सकी। बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट को माशी नमू का हामिल करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो उसे मोहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर माशियात अमीन हाशवानी ने कहा, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होंगी। साबिक़ नायब सदर काटी माहीन सलमान ने कहा, जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया था वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह से अवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। वफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। गाज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खात्मे की कोशिशें तेज़। अपोजिशन जमातों के इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने के बिल पर वोटिंग आज रात होगी। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच और वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गवेर पर सफरी पाबंदी लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद कर दिए जाएंगे।
दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजज़ायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बंगा ने कहा, आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुताल्लिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मियाद बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिल्स पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। हुकूमत अखराजात को बहुत कम बढ़ाया गया। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, मगर ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े। आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। एनफोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। एनफोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। और कराची के इलाके गायदाबाद में ज़लज़ले के झटके, इलाका मकीनों में खौफ व हिरास। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला रात 1:44 पर आया। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मलीर के जुनूब में था।